बंद करो। विधायक जी, आप पद यात्रा में ट्रैक्टर लेके निकले हैं, क्या है मामला किसान पद यात्रा का? देखिए, ये कानून जो निकला है, काला कानून, देश के लिए, किसानों के लिए काला कानून। आप सुने होंगे, बचपन से एक कहानी कहावत होती है, नानी दादी कहती थी। उस कहानी में सिर्फ होता था कि एक गरीब किसान था। मैंने आज तक नहीं सुना कि एक अमीर किसान था। जब किसान गरीब पहले से ही है तो क्या किसान को मारने के लिए कानून लाने की क्या ज़रूरत थी? इसके विरोध में समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता, सब लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों का कैसा समर्थन आपको मिला? आपको दिख ही रहा है, यहाँ से 5 किलोमीटर तक लाइन लगी है। इससे ज़्यादा समर्थन क्या होगा? किसान वोट देते समय ये सोचता है कि मेरा नेता कौन होना चाहिए, उसको बरगला के ये लोग वोट लेने का काम किए। लेकिन आज समर्थन से महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में और केंद्र में इसको उखाड़ के फेंकने का काम जनता करेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने हाथरस कांड में एक पत्रकारों को रोका गया। चलिए, उसकी बात होगी, उस पर तो चल ही रहा है। विधायक जी, यह आपका जो काफिला है कहां से कहां तक जाएगा और क्या मांगे रहेगी? देखिए, कोई काफिला नहीं है। हम लोग माधोपुर गांव से निकला हूं और वहां से निकलकर हम लोग जनौली, धीना, अमड़ा होते हुए, जौहरियाबाद होते हुए अब हम ये लोग आज इस जमनिया मोड़ पर पहुंचे हैं। अब शहीद स्मारक पर चलेंगे, शहीदों को नमन करेंगे और वहां से नमन करके चंदौली जाने का काम करेंगे। कौन सी कमी है बिल में जो बदलवाना चाहते हैं? 3 अमेंडमेंट आए हैं, देखिए, कौन सी कमी लग रही है? कौन सी कमी लग रही है? तीनों में कमी है। रह गई सवाल जो भंडारण की बात है। आप जानते हैं कि पहले कोल्ड स्टोर में प्याज और आलू रखा जाता था। आज जो प्याज होता था वो 150-200 रुपये किलो तक चला जाता है। जब भंडारण व्यापारी, इसमें नियम में है इस समय कि भंडारण अब किसान भी कर सकेगा और व्यापारी भी कर सकेगा। किसान तो खुद ही मरा हुआ है। हम लोग किसान हैं और हम लोगों के घर में जो फसल आने से पहले ही आधा हम लोग कर्ज में हो जाते हैं और जब पूरा फसल आता है तो हम लोग बेच के बेटी की शादी करते हैं, पिताजी की दवा करती हैं, माताजी की दवा करते हैं। किसान तो खुद ही मरा हुआ है, वो भंडारण कहाँ से करेगा? पहला तो ये है। दूसरा ये है, मेड़बंदी जब टूट जाएगी, बड़े किसानों को हम दे देंगे तो हम लोगों का मेड़ मालूम ही नहीं होगा कि खेत हमारा कहाँ है। वह खेत अगर हम ढूंढने लगेंगे 20 साल के बाद तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम लोगों का खेत क्या। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोल रही है ना कि वही तो बात करें, खेती हम ही करेंगे। लेकिन जब मेड़बंदी टूट जाएगी तो हम अपना मेड़ कहाँ से? आज ही मेड़ के लिए मार होती है, सर फट जाता है। जब मेड़बंदी टूट जाएगी तो छोटे छोटे किसान, जानते हैं कि हिंदुस्तान के 84% किसान अब छोटे हो गए हैं। उसमें भी एक है, अगर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी बात आएगी तो कृषि मंडी समिति का जो अध्यक्ष होगा वही उसका लागू करेगा। जानते हैं किसान के पक्ष में वो समिति का अध्यक्ष कहाँ से खड़ा होगा? समिति का अध्यक्ष खड़ा नहीं होगा, इसलिए स्वाभाविक है कि व्यापारी की तरफ होगा, किसान वैसे मरेगा। दूसरी बात है कि बात कर रहे हैं कि मंडी के सामने दूसरी प्राइवेट मंडी लग जाएगी। मंडी में 6% ही किसान सिर्फ धान और गेहूं बेचने का काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो नियम होता है कि सरकार का कुछ बंधन रहता है कि इस बंधन के ऊपर उतना ही वो चीज़ को उसमें से चावल, गेहूं, दाल वगैरह वगैरह सब निकालने का काम कर दी है। अब सरकार का जब नियंत्रण ही नहीं रहेगा, गोदाम में माल पड़ा रहेगा, शासन प्रशासन के लोग चाह के भी रोक नहीं पाएंगे। अगर गोदाम में व्यापारी के माल पड़ा है और किसान भूखे मर रहा है, नौजवान भूखे मर रहा है, व्यापारी भूखे मर रहे हैं, तो वो बोलेगा भाई 100 रुपये का माल 250 रुपये किलो अगर होगा तो हम करेंगे। ठीक है।